हमने इसका तात्पर्य पूजी आधा पढ़ लिया था पहले श्लोक का। आधा पढ़ लिया, आधा पढ़ लिया। कहाँ पे थे? यहाँ से जो थोड़ा बहुत हमें आता है हम बता देते हैं। नहीं सलाह था आपको। थोड़ा तो बताएंगे, कुछ तो बोलेंगे। यस। 12वां अध्याय है, नाम है भक्ति योग। श्लोक पढ़ दिया आपने? यस। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चयपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग विततमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? पहला श्लोक ही बहुत बढ़िया। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक पे आते हैं, जो पिछले अध्याय का आखिरी श्लोक है। अनुवाद में लिखते हैं श्री प्रभुपाद, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कर्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है और जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि ये श्लोक जो है भगवत गीता का सार माना जाता है। सार समझते हैं? सार का अर्थ क्या होता है? सार किसे कहते हैं? निचोड़। निचोड़ है। क्या बातें कही कि सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कर्मश से मुक्त होना। कर्मश मीन्स कंटामिनेशन, अर्थात गंदगी। सकाम कर्म को गंदगी कहा गया है। सकाम कर्म का अर्थ क्या है? कामना सहित कार्य करना। डिजायर रखनी है, मुझे ये फल प्राप्त हो तो मैं काम करूंगा। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जब आपने कामना करी, उसी के अनुसार कार्य किया, उसी के अनुरूप आपको फल मिला, तो भोगने के लिए शरीर चाहिए। शरीर से मुक्ति नहीं होगी। आप क्या चाहते हैं? अंत में भगवान कहते हैं, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। भगवान को प्राप्त करने के दो तरीके हैं। एक, हम भगवान के पास चले जाएं, दूसरा भगवान हमारे पास आ जाए, तभी तो प्राप्त होंगे ना। या तो हम वहां चले जाएं या वो हमारे पास आ जाएं, भगवान को प्राप्त हो गए। उनके पास जाने का मतलब है कि मुझे मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, लिबरेशन हो जाए, साल्वेशन हो जाए, अर्थात मृत्यु के उपरांत मैं दोबारा से इस भौतिक संसार में शरीर धारण न करूं और भगवान के धाम चला जाऊं। एक रास्ता। दूसरा क्या है कि मेरे में कुछ ऐसी योग्यता, ऐसे गुण, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि भगवान मेरे पास आ जाए। तो क्या क्वालिटी है? क्या योग्यता है? तो भगवान कहते हैं योग्यता क्या है? अनन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति निर्दिशाय तस्य हम सुलभ पार्था नित्य युक्त योगिना। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मतलब उसकी चेतना में, उसके चिंतन में मेरे सिवाय और कोई नहीं है। उसके पहले कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मृत युक्त चाहे। फिर 9वें अध्याय में कहा अनन्य चिंतो यंतो मां ये जना पर्युपासते। फिर 9वें अध्याय में और 18वें अध्याय में कहा मन मना भव मधुतो मध्याजी मान नमस्कुरु, अर्थात मन मुझे दे दो, तुम्हारे मन में मेरे सिवाय और कोई होना ही नहीं चाहिए। एक क्षण के लिए भी मेरा विस्मरण तुम्हारे लिए असहनीय हो जाए, टॉलरेट ना कर पाओ, तब क्या होगा? तब है अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति वित्तशाय। माम मीन्स मैं, श्याम सुंदर कृष्ण जो तेरे सामने रथ पर विराजमान हूं, उसका चिंतन करना। या मेरे जो अंश हैं, जो मेरे स्व अंश हैं, जैसे राम जी हैं, नरसिंह भगवान हैं, वामन भगवान है, बड़ा भगवान है, किसी का भी चिंतन करें आप, मतलब मेरा चिंतन है वो
अगर आप मेरा चिंतन करते हो, लगातार करते हो, निरंतर करते हो, एक क्षण के लिए भी मुझे नहीं भूलते हो, तब तस्या एवं सुलभ पार्थ, ये पार्थ उसके लिए मैं सुलभ हूं। सुलभ का मतलब क्या है? इजीली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध। कितनी आसानी से कि तुमने पुकारा और हम चले आए। पुकार के तो देखो, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई, शर्त है कि भगवान के सिवाय किसी और का चिंतन आपके मन में नहीं होना चाहिए। हर क्षण हर पल भगवान का चिंतन होना चाहिए। आप किसी से पूछते हैं कि तुम भैया भगवान का चिंतन हर क्षण हर पल करते हो? बोले कहाँ होता है, काम धंधा भी तो करना है, घर भी तो देखना है। पति कहता है नौकरी भी तो देखनी है, बिजनेस भी तो देखना है। पत्नी कहती है अरे खाना बनाना है, रसोई देखनी है, डस्टिंग करानी है, मेड से काम कराना है, खुद भी काम करना है, कपड़े धोने, प्रेस करने, इस्त्री करने, समेटने, 100 काम है। तो वहां का चिंतन भूल जाता है। कहाँ होता है भगवान का चिंतन? भगवान ने क्या कहा? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कि हर क्षण मेरा चिंतन होना चाहिए। माम अनुस्वर युद्ध चाहे, युद्ध मतलब यहां कहते हैं अपने हम जो हमारे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनका पालन करना है। कंडीशंस 2 हैं। पहली कंडीशन कि मैं अपने सारे कार्य भगवान को स्मरण करता हुआ करता हूं। दूसरी बात, मैं भगवान का स्मरण करते हुए सारे कार्य करता हूं, मैं सारे कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करता हूं। एक ही बात तो है। मैं भगवान का स्मरण करते हुए सारे कार्य करता हूं, मैं भगवान का स्मरण करते हुए सारे कार्य करता हूं। मतलब कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करना या स्मरण करते हुए कार्य करना बात तो एक ही है? नहीं, फर्क है। एक है प्रथम भगवान का स्मरण, दूसरा है द्वितीय गौण इंफीरियर, वो है आपके रोजमर्रा के काम। यहां कहते हैं मैं अपने कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करता हूं, तो कार्य याद रहता है, भगवान भूल जाते हैं। व्यक्ति से पूछा कि आप कितने घंटे भगवान का स्मरण करते हैं? आप 2 घंटे करता हूं। कोई कहता है मैं शाम को मेडिटेशन करता हूं, ऑफिस से आने के बाद आधा घंटा। कोई कहता है 2 घंटे जप करता हूं, कोई कहता है 1 घंटा कार्य करता हूं, कहता 4 घंटे करता हूं। सोते कितने घंटे हो? 8 घंटे। मान लो तुमने जो है 2 घंटे कार्य करके लिया भगवान के प्रति, हो तुम्हारा मन भगवान में लगता है कि भागता रहता? कहाँ रहता है? भागता रहता है। मतलब 8 घंटे सोना, 2 घंटे भगवान का कार्य करना, हुए 10 घंटे, बाकी बचे 14 घंटे। 14 घंटे संसार का कार्य करते हैं तो याद संसार रहता है और मृत्यु के बाद संसार ही मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होके, मनोधर्म मीन्स अपनी मर्जी से, देखो भाई ऐसा है कि भगवान की सेवा ऐसे करनी है, नहीं हमारे परिवार में तो ऐसे होती है, हमारी माँ ने ऐसे बताया था, हमने टीवी में ऐसे देखा था, पड़ोसन ऐसे बता रही थी, दोस्त हमारा ये बता रहा था, ऐसे करना है या भगवान के आदेश के अनुसार करना है? भगवान ने कहा जो व्यक्ति मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। 3 अध्याय का 31वां श्लोक में कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का मतलब यह है भगवान के धाम। फिर कहते हैं जो मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा। सेवा कैसे करी जाती है? जिसकी सेवा करनी है उसके अनुसार या अपने अनुसार? कैसे करनी सेवा? सेवा कैसे करनी? भाई जिसकी सेवा करना चाहते हैं, जैसे वो आदेश देगा उसका पालन करेंगे या अपनी मर्जी से? बच्चा बैठा सामने, पुरानी बनाना, T20 चल रहा, क्रिकेट देख रहा, ओ छक्का लगा, ओ चौका लगा, अरे आउट हो गया, मन उधर है। पिता आया थका हुआ, पूरे हाथ पसीने से लथपथ है, आगे बैठा, बोला बेटा आज थक गया, मुझे टांगे दबा दे। अब टांगे दबाता है तो पीठ टीवी की तरफ हो जाएगी, छक्का दिखाई देगा, बोल गया तो आधा गर्दन दबानी शुरू कर देता है। पिता कहता बेटा टांगे दर्द कर रही है, गर्दन दर्द नहीं कर रही है, टांगे दबाना।
चुप, कंधे गर्दन दबाई जा रही। फिर पिता ने कहा बेटा टांगे दबा ले। पिताजी चुप रहो, सेवा हो रही है ना, चुपचाप कराओ, बोलना नहीं। क्या पिता प्रसन्न होगा? भगवान कहते हैं अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, यदि तुम उस भाव से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, अपने भाव से नहीं। तो मनोधर्म यहां पे अपना, अपना नहीं, शुद्ध भक्ति में तत्पर रहना। भक्ति की शुद्धता क्या है, शुद्ध क्या है उसमें, भक्ति में शुद्ध क्या है? शुद्ध है दो चीजें, एक भगवान का आदेश जो हमें परंपरा से मिलता है, गुरु से मिलता है, उसका पालन करना, और दूसरी शुद्धता क्या है, क्या दूसरी अच्छी चीज क्या है कि भगवान की भक्ति प्रेम से करनी है, मजबूरी में नहीं करनी। अरे कहां फंसा दिया प्रभु जी ने, अरे भोग लगा के खाया करो, बड़ी मुसीबत है, तो बनाते हैं और खा लेते, मतलब प्रेम से, मजबूरी में नहीं। फिर कहते हैं जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है। इसका अर्थ क्या है कि हमें किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना। क्यों, किस लिए? माताएं बैठी हैं, क्षमा याचना करता हूं। मैं लेक्चर दे रहा था अशोक विहार में, किसी ने पूछा, सवाल किया, तो मैंने उससे कहा भी भगवद गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। हो नहीं सकता जी, मैंने सारी भगवद गीता पढ़ी है, 700 के 700 श्लोक पढ़े, उत्तर कहाँ है? मैंने कहा आपका प्रश्न क्या है? बोले मेरा प्रश्न ये है कि हर घर में सास बहू का झगड़ा होता है, उसका निपटारा भगवद गीता में कहाँ लिखा, ये बताओ। कितनों ने पढ़ी भगवद गीता? पढ़िए, लिखा है कहीं उत्तर? कहीं सास शब्द आया, कहीं बहू शब्द आया? नहीं आया। आया है जीवों से मैत्री भाव रखना। एक व्यक्ति के मित्र से उसका झगड़ा हो गया और उसने कहा कि आज मैं इसकी झोपड़ी फूंक दूंगा, जला दूंगा, मर जाएगा। मिट्टी का तेल लिया, मशाल दी, झोपड़ी में जाके पहुंच गया, वहां जाके उसको जलाने लगा तो देखता है कि बाहर एक जूते रखे हुए हैं। अरे ये तो मेरे मित्र के हैं, इसका मतलब है मेरा मित्र उसके अंदर उपस्थित है, घर के अंदर, झोपड़ी के अंदर, तो बिना जलाए वापस चला जाता है। अपने मित्र को उसने आदर मान सम्मान दिया है। भगवान कहते हैं सुहृद सर्वभूता नाम, सबका हितैषी मित्र हूं और मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान। तो जो भगवान सास के हृदय में विराजमान है वो बहू के हृदय में भी विराजमान है। तो सास को सोचना चाहिए कि इसके हृदय में जो भगवान विराजमान है मुझे उसका अपमान नहीं करना है, मान और सम्मान देना है। और बहू को चाहिए कि सास के हृदय में भी वही भगवान है जो मेरे हृदय में है, मुझे इसको भी मान और सम्मान देना। तो भगवान ने कहा वह निश्चय मुझे प्राप्त करता है। अब प्रश्न ये आ गया, अर्जुन ने कहा कि आपने कहा मेरी सेवा, मेरे आदेश का पालन, मेरा कहा मानो, मेरे अनुसार चलो। कहते पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको निराकार मानते हैं, निर्विशेष ब्रह्म। वो कहते हैं कि भगवान ना सगुण है, इनमें गुण कोई नहीं है, ना साकार है, साकार भी नहीं है, ये निर्गुण है और निराकार है, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म का अर्थ यही जो उनको मानते हैं। भगवान एक लौ है, भगवान एक रोशनी का पुंज है, भगवान आपके माथे में विराजमान है, हृदय में विराजमान है, रोशनी के पुंज के रूप में। अरे आत्मा और शरीर तो एक ही है, फर्क क्या दोनों में? दोनों एक ही तो है, भगवान कहां से आगे बीच में? जो लोग ऐसी फिलॉसफी रखते हैं, जो ऐसा ज्ञान रखते हैं, जो ऐसे ज्ञान पे चलते हैं, अर्जुन ये पूछ रहा है जो आपके सगुण साकार रूप की पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं, उसमें मन लगाते हैं, अपना मन केंद्रित करते हैं, वो अच्छे हैं, वो सिद्ध हैं, या जो आपको निर्गुण और निराकार मानते हैं वो सिद्ध है?
ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 12वां चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में भक्त के 39 गुण दिए हुए हैं, 12वें श्लोक से लेके और 19वें श्लोक तक 39 क्वालिटीज दे रखी है। अब इसके जो है परपट आपने कहा था बड़ा प्रभु, इतने पर भी ऐसे लोग हैं, इतने पर भी ऐसे लोग हैं, हाँ, इतने पर भी, ये बहुत बढ़िया बात लिखी है बाद में, यानी लास्ट के 2 पैरे। हाँ मैं कभी करता हूँ प्रभु, चिंता नहीं कर, टाइम है ना मेरे पास 15-20 मिनट, आधा घंटा, जल्दी तो नहीं है ना? नहीं, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी हो तो हाथ खड़ा कर देना, मैं उठ के चला जाऊंगा। अध्यात्मवादियों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। जैसे मैंने बताया, सगुण और साकार, निर्गुण और निराकार, 2 क्वालिटीज है। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। सेवा करने का अर्थ क्या है कि भगवान के आदेश का पालन। प्रहलाद महाराज ने भगवान के प्रति आदेश दिया, कहिए कि भगवान ने उनके मुख से ये बात कहलाई। प्रहलाद महाराज ने अपने मन से कोई बात नहीं कही, ये भगवान की वाणी ही थी जो प्रहलाद महाराज के मुख से प्रकट हुई। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम, ये चर्चा करते हैं। अब सगुणवादी जो भगवान को सगुण साकार मानता है, वो सारी शक्ति से, मतलब उसका पूर्ण ध्यान भगवान की सेवा में होता है। ऐसे भगवान की सेवा में सगुण और साकार, प्रभु जी दिखते तो है नहीं, हमें क्या पता उनमें गुण है कि नहीं, हमें क्या पता साकार है कि नहीं, दिखते क्या? भगवान कहते हैं पद्म पुराण में, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, न वैकुंठ में। मैं वहां रहता हूं जब भक्त में मेरी चर्चा करते हैं, मैं वहां रहता हूं जहां भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं। फिर पद्म पुराण में भगवान बताते हैं शिव जी को, शिव जी के साथ चर्चा चल रही है। शिव जी से कहते हैं ये मेरा वृंदावन है, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाता। राधा जी गोपियां मेरी नित्य संगिनी हैं, इनको मैं छोड़कर कहीं नहीं जाता। मेरे सारे कार्य मेरे विस्तारों के द्वारा होते हैं, मैं कुछ काम नहीं करता, बांसुरी बजाता हूं और रास करता हूं, आनंद लेता हूं, बस। मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन आती है, कितने लोगों ने हिसाब पढ़ा है? 12वीं तक, 11वीं तक, 10वीं तक पढ़ा है? का बराबर खा, खा बराबर खा, घा बराबर का, होगा ना? का खा के बराबर है, खा घा के बराबर है, तो का के बराबर है। भगवान कहते हैं कि मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता। कहां रहते हैं? जहां भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं। फिर कहते हैं कि मैं वृंदावन में रहता हूं और वृंदावन को छोड़कर कभी नहीं जाता, वृंदावन छोड़ के जाते नहीं हो, वैकुंठ में रहते नहीं हो, योगियों के हृदय में रहते नहीं हो। कहां रहते हो? जहां भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं। तो आज अगर भक्तगण यहां भगवान की चर्चा कर रहे हैं तो आप नजरगढ़ में नहीं बैठे हो, वृंदावन में बैठे हो, और वृंदावन में बैठे हो, ये भाव मन में आना चाहिए। और वृंदावन में बैठे हैं और भगवान साक्षात उपस्थित हैं, चाहे छवि के रूप में है, चाहे अष्टविग्रह के रूप में है, भोग लगता है भाई, फूल माला चढ़ती है, आरती होती है, तो भगवान साक्षात उपस्थित हैं। कभी ये नहीं सोचना कि भगवान हमारे बीच में नहीं है, हमारे बीच में हैं, पर हमारी बदकिस्मती है कि हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। हम कहते हैं तो पत्थर की मूर्ति है, ये क्या है? लकड़ी की मूर्ति है, ये क्या है? फोटो है। भगवान कहाँ है? भगवान मुझे मिल जाए, भगवान को रियलाइज कर लेना ही भगवान को मिलना। अब
इसमें लिखते हैं कि जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, ये मैंने आपसे बात कही कि भगवान के आदेश का पालन करना है, वे सगुणवादी कहलाते हैं। और बाकी लोग जो है भगवान के सगुण स्वरूप की उपासना नहीं करते हैं, वो निर्गुणवादी कहलाते हैं। भगवत गीता के 5वें अध्याय की बात हो रही है। एक है द्वैतवाद और एक है अद्वैतवाद। आपको देखा होगा यहाँ पे ना अद्वैत आश्रम है कई जगह पे, राजौरी गार्डन में है अद्वैत आश्रम। वो क्या है अद्वैत, क्या बताते हैं वो, व्हाट डू दे टेल? वो कहते हैं कि आत्मा में और शरीर में कोई भेद नहीं है, एक ही है, दोनों एक ही है, एक ही है। और द्वैतवाद क्या है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग है। भगवान के धाम जाके हम भगवान में मिल जाते हैं, ये अद्वैतवादियों का वचन है। वो कहते हैं जैसे समुद्र के अंदर पानी मिल जाता है, नदी समुद्र में जाती है, एकाकार हो जाती है, समुद्र की तरह हो जाती है। पानी की 4 बूंदें बाल्टी में पानी में डाल दो, पानी मिक्स हो जाती है। इस तरह हम जब भगवान के धाम जाते हैं तो भगवान के साथ लीन हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। पर भगवत गीता क्या बताती है, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, 12वां-13वां श्लोक पढ़ेंगे तो पता लगेगा। प्रोभा लिखते हैं व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि आत्मा मतलब इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आत्मा की आइडेंटिटी, पहचान आत्मा के रूप में बनी रहती है, चाहे वो इस संसार में रहे और चाहे भगवान के धाम में रहे, अलग रहती है, भगवान के साथ कभी मिक्स होकर लीन नहीं होती। अब सोचा कि वहां जाते हैं तो हमारा होता क्या है, क्या होता है हमारा? हम तो सूक्ष्म हैं। कल्पना कीजिए एक बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर हम तो सूक्ष्म हैं, और सूक्ष्म आत्मा जो है भगवान के यहां जाके करेगी क्या, क्या करेगी? जब यहां पे आत्मा सिर्फ डिजायर करती है बस, और कुछ नहीं करती, कार्य करने के लिए भगवान ने शरीर दिया है, वहां जाके क्या करेगी? दिवाली के पीछे 2 महीना पहले चीनी के खिलौने मिलते हैं, आया कोई घर में? कितने लोग लाए? मिलते हैं ना, शेर है तो चीनी है, बतख है तो चीनी है, हाथी है तो चीनी है, घोड़ा है तो चीनी है, चीनी है बस, अलग अलग नहीं है 2 चीजें। भगवान के धाम जाके भगवान आपसे जिस तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, जैसा आपसे आनंद लेना चाहते हैं, वही स्वरूप आपकी आत्मा को दे देते हैं। आत्मा उसी स्वरूप में ढल जाती है, वहां द्वैतवाद नहीं है। भगवान के धाम में जो भगवान के परिकर हैं, भगवान के साथ हैं, उनको शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का मिला नहीं बनता। वहां पर शरीर है आत्मा के रूप में, आत्मा है शरीर के रूप में, यह है वहां का अद्वैतवाद। भौतिक संसार में आके वही अद्वैतवाद जो है द्वैतवाद में कन्वर्ट हो गया, वही द्वैतवाद हो गया। यहां पर जो है 2 हो गए, आत्मा अलग है, बहुत गर्म हो गई, ठंडा करो। अब कहते हैं इस पे भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते, दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं। यहां तक कि भगवत गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं, उनकी सभी भक्ति निर्विशेष ब्रह्मज्योति की ओर मोड़ते हैं, परम सत्य के उस निराकार रूप का ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों की पहुंच से परे है तथा अप्रकट है। भगवान को आप इन इंद्रियों से नहीं देख सकते, बट कलयुग में क्वालिटी है कि भगवान को आप इन इंद्रियों से देख सकते हो। अर्च विग्रह के रूप में विराजमान है, आपकी इंद्रियां भौतिक हैं फिर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी बदकिस्मती है कि आप उनको भगवान ना माने, दिख रहे हैं आपको, साक्षात उपस्थित है। परंतु यहां कहते हैं कि निर्विशेष ब्रह्मज्योति, भगवान के अंगों की जो कांति है, भगवान के अंगों से जो रोशनी निकल रही है, जो चमक निकल रही है, वो इतनी ज्यादा है
कि उसका एक अंश जो है सूर्य में उपस्थित है, एक अंश जो है चंद्रमा में उपस्थित है, एक अंश तारों में उपस्थित है। सूर्य की तरफ आप देख नहीं सकते, नॉट पॉसिबल, आंखें खराब हो जाएंगी। अरे सड़क के ऊपर ट्रक आ रहा हो ना, मोटरसाइकिल आ रही हो, तो आप उसकी लाइट में देख नहीं सकते, पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। तो भगवान के जो स्वरूप है, उनके जो अंगों से कांति निकल रही है, उस कांति के परे आप भगवान को कैसे देख पाएंगे? इसलिए जो भगवान को निर्विशेष ब्रह्म मानते हैं, वो कहते हैं ये रोशनी का पुंज ही भगवान है, भगवान नहीं है। और ईशोपनिषद का 15वां मंत्र है, जहां भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करता है, हे सृष्टि के पालक, आप अपने मुखमंडल के आगे से किरणों का आवरण हटाइए, जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। भक्त भगवान से कह रहा है कि आपके आगे जो रोशनी आ रही है, उस रोशनी को हटा दीजिए, जिससे कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म मानते हैं, उन्होंने इतना सुना है कि भगवान के अंगों से रोशनी निकलती है, और निकलती होगी, भगवान रोशनी का पुंज है, बस और कुछ है नहीं। उससे ज्यादा उन्हें ना ज्ञान है, ना पढ़ा है, ना सोचा है, ना समझा है, ना कोशिश करी है। हमें 3 चीजें मिली, 3 चीजें, गुरु, साधु और शास्त्र, है ना 3 चीजें। कितने लोग मानते हैं? गुरु, साधु और शास्त्र। साधु हमें बताते हैं कि जो ज्ञान है, उन्होंने भगवान को साध लिया, उन्होंने भगवान को साधा हुआ है, वो हमें बताते हैं कि भगवान कैसे हैं। गुरु साधु होता है, पर हर साधु गुरु नहीं हो सकता, परंतु गुरु है, साधु है, शास्त्र है, तीनों से ज्ञान मिलता है भगवान के बारे में, भगवान की सृष्टि के बारे में, जीव के बारे में, काल के बारे में, कर्म के बारे में, कर्म के फल के बारे में, सब ज्ञान प्राप्त होता है। हम लेना चाहें तो ले लें, न लेना चाहें तो छोड़ लें, मर्जी हमारी है, चॉइस इज आवर्स। तो यहां जो है कहते हैं इंद्रियों की पहुंच से परे तथा अप्रकट हैं। अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप देखने के लिए दिव्य आंखें दी। जो तुम्हारे पास आंखें हैं, इससे तुम मेरा रूप नहीं देख सकते। जो मैंने अपना विराट रूप दिखाया है, वो तुम नहीं देख सकते। हाँ, तुम मुझे देख सकते हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, यू कैन सी मी, पर विराट रूप नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए दिव्य आंखें चाहिए। और हम तो अर्जुन से बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी के लोग हैं भाई, बहुत छोटे हैं हमसे, हम कैसे देख पाएंगे? तो प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद जो है भागवतम के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखते हैं परपट में कि नव दीक्षित भक्त जो नया नया भक्ति में आया है, नया नया, वो भगवान के सामने खड़ा होता है, आंखें बंद करता है और भगवान से कहता है भगवान अपने दर्शन दिए। दर्शन हो रहे हैं तो आंखें बंद किए खड़ा, दर्शन हो रहे हैं और आंखें बंद किए खड़ा है। भगवान के आगे जाएंगे ना तो आंखें बंद करके क्षमा मांगेंगे, 10 जगह हाथ लड़ाएंगे, क्षमा कर दीजिए। जब तक आंखें खुलेंगी पट बंद हो जाएंगे। भगवान के पास पहुंच के भी दर्शन नहीं किए, आंखें बंद करके खड़े रहे और पट बंद हो गए। भगवान के दर्शन करने जाना है तो आंखें फाड़ फाड़ के देखना, फाड़ फाड़ कोई चीज छूट ना जाए, और चरणों से लेके ऊपर तक जाना, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना। तो भगवान प्रकट हैं 2 तरीके से है। एक रियलाइजेशन से कि आप महसूस करते हो कि भगवान हमारे साथ हैं, और दूसरा साक्षात अर्च विग्रह के रूप में आपके सामने प्रकट है। अब ये नहीं कह सकते भगवान अप्रकट है। इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की 2 श्रेणियां हैं। अब अर्जुन ये निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम नवे अध्याय का श्लोक है। क्या कहते हैं कि भक्ति में
सुख प्राप्त होना चाहिए और भक्ति सुख पूर्वक करनी चाहिए, प्रेम से करनी चाहिए, प्रेम से, मजबूरी में नहीं, कंपल्शन में नहीं, प्रेम से भक्ति करी जाए, आनंद आ रहा भक्ति करने का, वो महसूस होना चाहिए आपको। तो अर्जुन जानना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। एक निर्विशेष ब्रह्म और दूसरा भगवान के सगुण साकारवादी। कौन से लोग अच्छे हैं, कौन से लोग परफेक्ट हैं, जो भगवान को सगुण और साकार मानते हैं या जो भगवान को निर्गुण और निराकार मानते हैं। दोनों में से बढ़िया कौन है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है, क्योंकि बचपन से भगवान कृष्ण के साथ खेला है, बड़ा हुआ है, उनको देखता रहा है, उनके कार्यकलाप देखता रहा है, कार्यकलाप सुनता रहा है, तो उसका आकर्षण है उनके प्रति। आज भी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में भी मुझे अच्छे तरीके से याद है, आज से 7-8 साल पहले की बात है, मैं पंजाबी बाग में शाम की क्लास ले रहा था भगवत गीता। कोई 8 बजे शुरू होती है और 9 बजे खत्म होती है, 9 के 9:15 9:30 बज जाते हैं आराम से। एक फैमिली आई, 2 बच्चे, पति पत्नी आई, दरवाजे पे खड़ी हुई, पट बंद हो गए। पहुंची, जैसे वहां दरवाजे पे आई और पट बंद हो गए। अब जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब मजबूरी में बैठ गए, भाई आ गए हैं, अब कह रहे हैं सब लोग, हम लोग सोने नहीं रहे हैं, बैठ जाते, हम भी बैठ जाते। 9:30 बजे हमने कथा खत्म करी, मेरे पास आया उठ के पति उसका, तो कहने लगा ये मंदिर के दर्शन कब होते हैं, भगवान के दर्शन करने हैं, अब पहली बार आए हो? बोला हाँ, रोज सामने से निकलते हैं कार में, पर आज बच्चों ने कहा पापा यहाँ मंदिर है, मंदिर में दर्शन करके चले गए और मंदिर आ गए। हमने कहा ठीक है, कथा सुनी आपने? बोला हाँ जी सुनी। समझ में आया? हाँ जी पहली बार सुनी है, कुछ समझ में आया है, अच्छा लगा हमको कि यहाँ कथा भी होती है। हमने कहा बहुत बढ़िया, 4:30 दर्शन खुल जाएंगे, आप आ जाओ। फिर 2 घंटे के लिए बंद हो गए, 7:15 फिर खुल जाएंगे, 1 बजे तक खुले रहेंगे, शाम को 4:30 खोलेंगे, 9 बजे तक खुले रहेंगे, आप आइए दर्शन करिए। आएंगे, चले गए। वो बात आई गई होगी, बात खत्म हो गई, आया है, दर्शन किए है, चला गया है, उसके मन में आया कि मुझे दर्शन करने चाहिए, पता नहीं कैसे मन में आ गया। कोई 1-1.5 साल की बात होगी, मैं जो है फिर शाम को कथा करने गया, बहुत गीता क्लास दे रहा था, तो मैंने देखा सामने वाला जो भक्त है ना, मेरा कुछ देखा भला लगता है, कौन है? थोड़ा मैंने अपने दिमाग में चोट डाला, मैंने कहा ये और इसके बच्चे को दिखाई दे रहे मेरे को कि भाई फैमिली है जो उस दिन मंदिर बंद होने पे आई थी। वो व्यक्ति धोती कुर्ता पहने हुए, तिलक लगाए हुए, प्रसाद बांट रहा था। सोचिए, पता नहीं कब भगवान की कृपा हो जाए, कब हो जाए, कैसे हो जाए, कोई नहीं जानता। परंतु यहां जो है, जब उसने अगले दिन दर्शन किए होंगे, अगले दिन, तो भगवान का स्वरूप देख के वो हैरान हो गया होगा, इतने सुंदर है, इतने सुंदर ने, बढ़िया। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने उससे पूछा, कहता मुझे जो एक चीज जो है वो बड़ा भ्रमित करती थी, बड़ी अच्छी लगी यहाँ आके, कि रोज भगवान के नए वस्त्र होते हैं। हम तो मंदिर में जाते हैं, दिवाली में बदलते हैं, दशहरे में बदलते हैं, होली में बदलेंगे या दिवाली में बदलेंगे। लोकल टेम्पल्स में कोई त्योहार आएगा, जन्माष्टमी बदल देंगे, होली में बदल देंगे। यहाँ तो सुबह अलग है, शाम अलग है, दोपहर अलग, रात अलग है। यहाँ तो वस्त्र की भरमार लगी हुई है, आकर्षण होता है। तो जो लोग भगवान के सगुण रूप के प्रति आसक्त हैं, वो फिर उनको आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होती, आगे बढ़ते चले जाते हैं, आसानी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। वे निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है, ये जान लेना चाहता है कि स्थिति सुरक्षित है, तो निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में, भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है।
निराकार स्वरूप भगवान के लोक में, ये कैसे हो सकता है जी? हो सकता क्या? भगवान के लोक में निराकार स्वरूप आकार नहीं भगवान का, हो सकता क्या है? पर व्योम जब विरजा नदी पार करते हैं तो सबसे पहले आती है ब्रह्म ज्योति, भगवान के अंगों की कांति, जो कि निराकार है, इसका आकार नहीं, वो निराकार है। जो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति पार कर जाता है, निराकार स्वरूप को पार कर जाता है, वो व्यक्ति फिर भगवान के दर्शन कर पाता है वैकुंठ में या वो लोक वृंदावन में। तो इसी तरह मुक्ति की 5 प्रकार कही गई, 5 प्रकार की मुक्ति। सबसे पहली है सायुज्य। सायुज्य का मतलब क्या है कि आप विरजा नदी पार कर गए परंतु ब्रह्म ज्योति में घूम रहे हो, आपको वहां भगवान की सेवा के लिए शरीर प्राप्त नहीं हुआ। भाई सूक्ष्म कण के रूप में वहीं घूमे जा रहे हो आप, शरीर प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा है कि भगवान के लोक में चलते हैं, सालोक की मुक्ति। भगवान के लोक मतलब ब्रह्म ज्योति पार करके आगे चले गए। आपके ऐसे कर्म थे, भगवान के प्रति ऐसी सेवा थी कि आपको थोड़ी सी, जैसे कहते हैं, ग्रेस मार्क्स मिल गए, बोनस मिल गया, आप आगे चले गए। सालोक बहुत बड़ा लोक है, छोटा क्या। नजफगढ़ में एक आदमी दूसरे को नहीं पहचानता, 2 गली छोड़ के, वहां तो इतना बड़ा लोक है जिसकी पृथ्वी एक अंश है, मात्र अंश मात्र है। भगवान के समीप जाना है, सामीप्य। अब आपके ऐसे कर्म थे भगवान के प्रति कि आप भगवान के समीप पहुंच गए, नियर है। अच्छा, अब तुमको समीप तो मैंने ले लिया है, पर मैं तुम्हारे साथ एंजॉय कैसे करूं? हाउ डू आई एंजॉय विद यू? 2 तरीके हैं। पशु पक्षी वृक्ष लताएं, ये रूप दे दिया आपको, परिकरों का रूप दे दिया आपको, या अपने जैसा रूप दे दिया, सारूप्य, मतलब भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त हो गया। अब मेरे जैसा रूप तो तुमने प्राप्त कर लिया है, परंतु ऐसा हो कि ऐश्वर्य भी मेरे जैसा हो, तो साष्टी मुक्ति। 5 प्रकार की मुक्ति हो गई। अब आपके कर्मों ने आपको किस लेवल पे लेके जाना है, ये इस भौतिक जगत में जो कर्म किए हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। कैसे कर्म किए हुए हैं, कितनी इन्वॉल्वमेंट है, कितनी भगवान के प्रति श्रद्धा है। सेवा करने को बोलो ना, प्रभु जी आज उनसे ले लो, अगली बार सोचेंगे, अगली बार सोचेंगे। किसी ने पूछा भगवान को प्रिय कौन है, इसी में आएगा प्रश्न। 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में, 18वें श्लोक में चर्चा आएगी भगवान को प्रिय कौन है, कौन प्यारा है, बताइए। भगवान को प्यारा होने के लिए क्या क्वालिटी है, कैसे आप कहेंगे हम भगवान को प्यारे हैं? मैं भगवान से प्रेम करता हूं, क्या भगवान मेरे से करते हैं? बताइए। मैं करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, मैं बहुत प्रेम करता हूं, मैं बहुत प्रेम करता हूं। भगवान कहते हैं मैं तो नहीं करता। तेरा गाना गाने से क्या होगा, तू प्रेम कर, मैं रेसिप्रोकेट करूं, 2 तरफा। लड़का लड़की से कहता है तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं, लड़की कहती मैं तो नहीं करती, बात खत्म। भगवान कहते मैं तो नहीं करता। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? मजबूर कर दिया जाए भगवान को कि आपको मुझसे प्रेम करना पड़ेगा। भगत के बस में है भगवान, भक्त के बस में भगवान आ जाए। अर्जुन ने कहा ना मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, भगवान ले चले। अर्जुन ने कहा भगवान मेरे मन में बहुत दिन से इच्छा थी कभी युद्ध हो तो मैं आपको अपने सारथी के रूप में लेके जाऊं। भगवान ने कहा मैं सारथी बनूंगा। भक्त के बस में है भगवान, वो हमारे में आना चाहिए। कैसे आए, कैसे आएगा? 2 सर्वेंट है आपके, 2 नौकर। ऑफिस में आपने बोला ले भैया 50,000 रुपया बैंक में जमा कराया, 50,000 लिया, बैंक चला, जमा कराया, आगे रसीद दे दी। 12 बजे गया था, 1 बजे आ गया, रसीद पकड़ा दी। अगले दिन दूसरे से बोल दिया ले भी 50,000 बैंक में जमा करा दे। 2 बजे आ गया,
साहब पैसे तो जमा नहीं हुए, क्यों? बैंक बंद हो गया था। अरे भाई वो 12 बजे गया था, 1 बजे वापस आ गया पैसे जमा करा के, तू भी 12 बजे गया था, 2 बजे आ गया, तू कह रहा बैंक बंद हो गया, क्या था? सही सही बता क्या हुआ? क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, क्या हुआ बता दो सही। ऐसा है कि मैं यहां से बाहर निकला था, मौसी का लड़का मिल गया था, बातें करने लग गया, गपशप लगाने लग गया, फिर वो अपने घर ले गया, फिर मौसी ने पकौड़े बना लिए, चाय बना ली और बातें करने लगे, 2 वही बज गए, बैंक तो गया ही नहीं। तो तीसरे दिन पैसे फिर जमा कराने हैं, तो पहले वाले से कराएंगे कि दूसरे वाले से कराएंगे? क्यों? क्योंकि उसने उसके आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन किया है। हम कहते हैं भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, कैसे जाने? जब भगवान की सेवा का अवसर आपको ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब है भगवान आपसे सेवा लेना चाहते हैं, दूसरे से लेना चाहते हैं, तो आपसे भगवान प्रेम करते हैं। बड़ी सिंपल बात है। अगर भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो भगवान कहते हैं जो मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है तो मेरे धाम में आ जाता है। आपको करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू। अब यहां कहते हैं इसके बाद वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। जिस चीज को आपने देखा नहीं, अमेरिका देखा आपने? गए हो अमेरिका? कैसा है पता नहीं। गंगा स्नान गए हो? हर की पेड़ी गए हो कभी? हाँ देखा, उसको याद। टावर लगा हुआ है, घाट बना हुआ है, इधर भी घाट बना हुआ है, उधर सीढ़ियां उतरने की, उधर सीढ़ियां चढ़ने की, सब पता है। अमेरिका के बारे में तो पता ही नहीं, सुना है। जब सुना है तो उसका चिंतन नहीं हो सकता। आप चिंतन कुछ करोगे निकलेगा कुछ, और जिसको आपने देखा है, जिसको आपने सुना है, देखा है, उसके बारे में चिंतन करना आसान हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि मेरे पे चिंतन को स्थिर कर सके इसलिए मैं अर्च विग्रह के रूप में प्रकट हूं। मेरे पे चिंतन कर सके इसलिए मैं अर्च विग्रह के रूप में प्रकट हूं। मेरे इस स्वरूप के दर्शन करो और तुम्हारा मन जो है मुझ में लगेगा। अतः अर्जुन चाहता है कि इस तरह समय गंवाने से क्या लाभ, पता कर लो ना। निराकार अच्छा है कि साकार अच्छा है, निर्गुण अच्छा है कि सगुण अच्छा है। जब अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु बना दिया, कह दिया शिष्यस्ते अहम शादी माम काम रंगम, और मैं आपका शिष्य हूं। तो शिष्य है, एक क्वालिटी होती है शिष्यता में, गुरु अपने शिष्य से कोई बात नहीं छुपाता। याद रखिएगा। सवाल यह है कि शिष्य सिंसियर, सीरियस और डेडिकेटेड होना चाहिए। अर्जुन ने द्रोणाचार्य की शिष्यता की, अश्वत्थामा ने भी करी। अश्वत्थामा को अहंकार था, मैं द्रोणाचार्य का पुत्र हूं, चढ़ावे बोलता था। अर्जुन करके बोलता था। ब्रह्मास्त्र चलाने का तरीका द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी दिया और अश्वत्थामा को भी दिया। ब्रह्मास्त्र को वापस लाने का तरीका, उसको तोड़ने का तरीका केवल अर्जुन को दिया, क्योंकि गुरु शिष्य से कोई बात नहीं छुपाता, हर चीज स्पष्ट क्लियर कर देता। तो अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है। उसके बाद क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है, कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। माता पिता ने कहा लड़के से, बेटा तेरी शादी फिक्स कर दी है, बोला फोटो तो दिखा दो, आजकल तो मिल भी लेते हैं, फिर फोटो तो दिखा दो, क्योंकि किससे शादी होने वाली है कम से कम उसके बारे में जान तो लूं, देख तो लूं क्या है क्या नहीं है। तो भगवान को जान तो लीजिए क्या क्या नहीं, अर्च विग्रह के रूप में उपस्थित है, छवि के रूप में उपस्थित है, कम से कम देख तो लो कि किस पे ध्यान लगाना। निर्विकार, निर्विशेष, बिल्कुल निराकार, निर्गुण रूप पे ध्यान लगाना है या सगुण साकार रूप पे ध्यान लगाना।
देख तो लूं। इसके बाद कहते हैं और कृष्ण प्रेम के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता, क्योंकि समझ लिया कि ये लड़की से मेरी शादी होने वाली है, लड़की से मैंने प्रेम करना है, प्रेम करता हूं, तो फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बीच में, विचलित नहीं होता, फिर वो मन उसका बाएं दाएं नहीं भागता। हाँ, माँ आके डांटती है, क्या कहती है, क्या कहती है माँ, तुम्हारा किसी में मन लगा? नहीं लगा, बेटा सो जा, 4 बज गए हैं, पीछा छोड़, उसको भी सोने दे, तू व्हाट्सएप पे खेले जा रहा है, फेसबुक पे चले जा रहा है, कहीं तो लिहाज कर, क्योंकि आकर्षण इतना है। तब जब देख लिया है, चाहे फोटो में देखा हो, वो आकर्षण आपको चैन नहीं लेने देता। जब भगवान को देख लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे, तो उनका आकर्षण आपको चैन नहीं लेने देगा, चैन नहीं लेने देगा आपको। हर समय मन में बस वही समाये हुए हैं, हर क्षण हर पल भगवान ही मन में समाये हुए हैं। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण के इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार और साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए, दोनों में अंतर जानना है। भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय हैं। कितने हैं? श्लोक कितने हैं? कृष्ण के श्लोक कितने हैं? अर्जुन के कितने हैं? संजय के कितने हैं? और धृतराष्ट्र के कितने हैं? धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक किया, पहला श्लोक। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, 1 श्लोक किया। संजय ने कृष्ण से कोई सवाल नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया। भगवत गीता में संजय के जो श्लोक हैं वो हैं जिसमें वो धृतराष्ट्र को सारा संवाद सुना रहा है, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कृष्ण ने क्या क्या कहा। और संजय जो है 18 के 18 दिन युद्ध भूमि में उपस्थित था। घर में बैठ के टीवी पे नहीं सुनाया उसने। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पे आ जाते हैं, तब वो लौट के हस्तिनापुर आता है ये बताने के लिए कि आज पितामह घायल हो गए, शैया पे लेट गए, अब इच्छा मृत्यु का वरदान है, जो वरदान उन्हें उनके पिता शांतनु ने दिया था सत्यवती से विवाह के लिए। तो वो कहते हैं कि अब वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 10 दिन के बाद धृतराष्ट्र क्या पूछता है, मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। उसने ये नहीं पूछा क्या कर रहे हैं, क्या पूछा, क्या किया। मतलब पास्ट, भूतकाल की बात कर रहा है, जो उस समय से पहले की बात है कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। हालांकि धृतराष्ट्र को सारी बातें सुनाई जा चुकी थी, शिविर कैसा होगा, शिविर के नियम क्या होंगे, भीष्म पितामह पांडु को क्यों नहीं मारेंगे, भीष्म पितामह शिखंडी को क्यों नहीं मारेंगे, शिव सामने अस्त्र शस्त्र क्यों रख, सब बातें धृतराष्ट्र को बताई जा चुकी थी। फिर भी वो पूछता है क्यूरोसिटी से कि शायद कोई ऐसा पॉइंट निकल आए कि दुर्योधन की जीत की संभावना बन जाए, पर नहीं। अब अर्जुन ने जब ये कह दिया कार्पण्य तुषो अपद स्वभावा प्रशामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छे स्यात् निश्चितम रोहितन में शेषस्ते अंशादि माम ताम प्रपन्नम, मेरे अंदर कृपणता का दोष आ गया है, कंजूसी आ गई है, पैसा खर्च करने की। किसकी कंजूसी आई है? आजकल कंजूस किसे कहते हैं? पैसा ना खर्च करे उसे कंजूस कहते हैं ना। वो क्या दोष आ गया है? कहता है मेरे अंदर कृपणता का दोष आ गया है। कृपणता क्या है कि मेरे पास 9 बैलगाड़ियों के बराबर उत्तम रथ है, जिसमें चित्रगुप्त के द्वारा किए हुए घोड़े जुते हुए हैं। उनकी क्वालिटी क्या है? एक भी घोड़ा मर जाएगा तो फिर वापस पूरा हो जाएगा, कभी 100 से कम 99 नहीं होंगे। मेरे रथ की ध्वजा पे हनुमान जी विराजमान है, गांडीव मेरे हाथ में है, फिर भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता। इतना पावरफुल हूं मैं
ये कृपणता है, ये कंजूसी है। पावर है परंतु पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं भूल गया हूं कि धर्म क्या है। धर्म अर्थात आतताई का वध कर देना या अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का पालन करना। शास्त्र कहता है, एक अर्थशास्त्र है, उसमें है कि आतताई का देखते ही वध कर देना चाहिए। दूसरा धर्मशास्त्र है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। कंफ्यूजन आ गया। मेरे लिए क्या उचित है, क्या श्रेयस्कर है, आप मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। फिर कंफ्यूजन है। कहता है कि अगर उन्होंने मुझे बताया तो करना तो मुझे पड़ेगा। करेगा कौन? मैं। ऐसी चाल चलूं कि मुझे ना करना पड़े। तो क्या कहता है? शादी मां परिणाम, मैं आपका शरणागत हूं। बच्चा मां के शरणागत होता है। दूध पिलाना, खाना खिलाना, नहलाना, पॉटी साफ करनी, पॉटी बदलनी, ये करना को सब मां करती है। बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर ने कहा निमोनिया हो गया है, देखो भाई मां तुमने एसी में नहीं रहना है, तो ठंडा पानी नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं खानी है। अरे बीमार तो बच्चा, मां को काहे मना कर रहे हो? मां के शरणागत है बच्चा। तो अर्जुन कहता है अगर मैं भगवान के शरणागत हो जाऊंगा तो मेरे भले के लिए कार्य भगवान करेंगे, मैं रिलैक्स्ड मैं मस्ती में बैठा आराम से, रिलीज्ड, मुझे कुछ नहीं करना, भगवान करेंगे। तो 84 श्लोक हैं अर्जुन के, जहां अर्जुन ने बाद में कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने उपदेश देना शुरू किया। अशोचान अनुशोचोस्तम प्रज्ञावादाश, उपदेश देना शुरू किया कि पूरा ज्ञान दिया उसे। अर्जुन प्रश्न में प्रश्न करता जा रहा है, भगवान उत्तर को उत्तर देते जा रहे हैं। अंत में अर्जुन कहता है मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति वापस मिल गई है, और मैं आपके कहे अनुसार कार्य करने को तैयार हूं। करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपके कहे अनुसार कार्य करने को तैयार हूं। और 574 श्लोक ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण ने बोले हैं, 574। अब इस अंत में समाप्त करने से पहले हम 12वें अध्याय की शॉर्ट में 2-3 मिनट के अंदर समरी करते हैं। पहले श्लोक में आया सगुण व निर्गुण के मध्य श्रेष्ठता के संबंध में अर्जुन का प्रश्न है, कौन श्रेष्ठ है। दूसरे से 7वें श्लोक में श्री कृष्ण का उत्तर है कि साकार उपासक उत्तम एवं कारण सहित मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। सबसे उत्तम कौन होता है? जो भगवान के सगुण और साकार रूप की उपासना करता है। वेदों के अंदर 1 लाख श्लोक हैं, तो 80,000 श्लोक सकाम कर्म के हैं, अपने बेनिफिट के लिए, भौतिक ऐश्वर्य मोक्ष मिलने के लिए। 16,000 श्लोक ऐसे हैं जो कि आपको बताते हैं ज्ञान कांड के। 4,000 श्लोक हैं वो है उपासना कांड के, भक्ति के। लोग जो है प्रभुपाद बता रहे हैं परपट के अंदर, और भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 42वें, 43वें, 44वें श्लोक में कि लोग जो है वेदों के अलंकारमयी भाषा से मुक्त हो जाते हैं और आगे पहुंचते ही नहीं, उतने में ही मैंने वेद पढ़ लिए, एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। पर 3-4 श्लोक में भगवान ने कहा कि निर्गुण निराकार उपासना का फल भी भगवान की प्राप्ति है, परंतु रास्ता डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। 5वें श्लोक में बताया कि जो व्यक्ति शरीर और आत्मा में भेद नहीं समझता है, अपने शरीर को एंजॉय करना चाहता है, वो उसके लिए निराकार उपासना बड़ी कठिन है, साकार आसान है। 6 से 7वें श्लोक में बताया कि सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से मेरे सगुण साकार रूप की उपासना करो, चिंतन करो, ऐसे भक्तों का मैं उद्धार करता हूं। और 8वें से 12वें श्लोक में बताया भगवत प्राप्ति के उपायों का वर्णन, कैसे भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। मन बुद्धि मुझे अर्पित करने की आज्ञा दी 8वें श्लोक में। 9वें से 11वें बताया अगर ये साधन नहीं कर सके, भगवत कर्म भी ना कर सके, तो कर्म के फल का परित्याग कर दें। 12वें श्लोक में बोला कर्म फल के त्याग को शेष बताया है, ऐसा फल तत्काल शांति प्राप्त कराता है। और 13वें से 19 में बताया भगवान के प्रिय भक्त के लक्षण क्या है। मैंने आपको बताया था ना, बताते हैं 19वें श्लोक तक भगवान के प्रिय भक्त के लक्षण क्या है।
और अंतिम श्लोक में बताते हैं कि ज्ञानी जो लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, नॉलेज गेन कर लेते हैं, भगवान के बारे में सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे महात्मा भगवत भक्त के लक्षणों को आदर्श मान के श्रद्धा पूर्वक वैसा ही साधन फॉलो करते हैं। और भगवान कहते हैं मुझे वो भक्त प्रिय है, अति प्रिय है। क्यों? कि मैंने अपने भक्तों को किसी ना किसी स्वरूप के अंदर ये था मां प्रदंते तथे बजामी है, मैं उनको फल देता हूं जिस भावना से, जिस भाव से मेरी भक्ति करते हैं। पर कोई व्यक्ति जिसको मैंने कोई फल नहीं दिया है, दर्शन भी नहीं दिए हैं, फल भी नहीं दिया है, फिर भी मेरी भक्ति में लगा रहता है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। आई लव हिम द मोस्ट। तो 12वां अध्याय करिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, आनंद मिलेगा। आज इतना ही, शेष फिर 9:25 हो गए, टाइम ज्यादा हो गया नहीं? सबके पेट में हाथी घोड़े दौड़ रहे होंगे। एक प्रश्न छोड़े जाता हूं, अगली बार कभी आया बाई चांस, अभी तो मैं मेरे ख्याल 4-5 साल के बाद आया हूं। आज कब आए थे? कब प्रोजी रखते हैं रिकॉर्ड? उनके पास रिकॉर्ड है। ऑनलाइन तो 1-2 लेक्चर किए हैं, पर 18वें अध्याय का 14वां और 16वां श्लोक किया था मुझे याद है, 14वां या 18वां श्लोक किया। परंतु फिजिकली आपके समक्ष उपस्थित होना, आप लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त करना आज बहुत दिनों के बाद हुआ है।